على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अब कोई बात हो, क्योंकि माशाअल्लाह इशा के बाद से लेकर अब तक कई मौज़ूआत पर आप लोगों के सामने बातें आई और बड़ी मुदल्लल बातें और मुस्तनद बातें हमारे सामने आई। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें यहाँ बैठने को, सुनने को, सुनाने को सबको कबूल फरमाए। बस मेरी बात सिर्फ रमज़ान से मुताल्लिक जो बातें चल रही थी, एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करके इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमारे सामने अभी रमज़ान का महीना आने वाला है। ये बातें हमारे सामने मुफस्सल अंदाज में आई, जहाँ पर रमज़ान करीम में, रमज़ान मुबारक में बहुत सारे काम हमारे करने के लिए होते हैं। उन्हीं कामों में से एक अहम काम, एक बड़ा काम, एक बड़ा अज़मत वाला काम तो कुरान की तिलावत है, क्योंकि इस कुरान का ताल्लुक इस रमज़ान से बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान को हमने इसी रमज़ान के महीने में उतारा, इसमें लैलतुल क़द्र में उतारा और खुद आक़ाए नामदार ताजदार मदीना काना युदारिसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कुरान व तिलावा मा जिब्रील कि खुद हजरत हमारे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर फरमाया करते थे कुरान करीम। आप इसकी तिलावत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिनल कुरान फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फुन व मीम व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। रवाहु तिरमिज़ी। कहते हैं कि कुरान करीम के एक हर्फ को पढ़ना, इसके पढ़ने का सवाब क्या है? 10 नेकी है। ये हमेशा है, हर वक्त है, चाहे किसी महीने में पढ़े। वैसे बात आई कि रमजान में किसी अमल का करना उसके सवाब में दुगना हो जाता है, 70 गुना ज्यादा हो जाता है। ये सबने सुनी। अब आइए कुरान पर कि अगर कोई कुरान करीम के एक हर्फ को पढ़ता है, चाहे उसके मानी को समझता हो या न समझता हो, चाहे उसमें इरादा भी क्या हो या न क्या हो, उसकी जबान से एक हर्फ अदा हो गया, अलिफ बा ता, 10 नेकी लिखी जाती है। ये 10 नेकी नहीं है सिर्फ, मैं आपको साबित करता हूँ, 700 नेकियां मिलती है। मन हम्मा बिहसनत, हदीस लंबी है, सिर्फ बोलता हूँ। मन हम्मा बिहसनतिन फअमिलहा कतबल्लाहु हसना कामिला व इला 700 ज़िफ़िन इला अज़आफ़िन कसीरा। अगर कोई इंसान एक नेक काम करने का इरादा करे और उस काम को कर बैठे तो अल्लाह ताला उसके लिए मुकम्मल एक नेकी बल्कि 700 नेकी तक अल्लाह ताला लिख देते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा लिख देते हैं। तो गोया के कोई इंसान कुरान करीम के हर्फ को पढ़ता है तो उसके लिए 700 नेकी अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा लिख सकते हैं एक हर्फ पढ़ने के बदले। अब आगे मिसाल दे रहे हैं, है ना, सूरह फातिहा है, उसके बाद अलिफ लाम मीम है ना, जिन्होंने कुरान खोला हुआ अल्लाह ने मौका दिया और क्या है, अलिफ लाम मीम तशरीह कर रहे हैं कि शक व शुबहा न रहे। आप सुनिए तफसील के साथ क्या कि अलिफ लाम मीम जो लिखा हुआ है ये एक हर्फ नहीं है, ये 3 हर्फ है। अलिफुन लामुन मीमुन, अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है। 30 नेकियां है, 700 से जोड़िए 2100 नेकियां है इस हर्फ को पढ़ने में। रमजान में पढ़ रहे तो कितने क्या हो गया? तो ये है हमारे लिए मौके, ये है हमारे लिए अल्लाह की तरफ से ये तोहफे जिसको हमें अपनाना होगा। हम रमजान को सिर्फ खाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की चीजें खाने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की डिशेज बनाने के लिए ना बनाए। हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रमजान इनकलाब का महीना है। क्या मतलब इनकलाब का? इनकलाब का मतलब है कि बदलना अपने आप को। यानी अगर आप रमजान से पहले गुनहगार थे, गुनाह करते थे, आप रमजान की बरकत से गुनाह को छोड़ दीजिए। आप
आप रमजान की बरकत से चोरी को छोड़ दीजिए। आप रमजान से पहले माँ बाप की नाफरमानी क्या करते थे, आप रमजान की बरकत से नाफरमानी को छोड़ दीजिए। आप रमजान से पहले झूठ बोला करते थे, आप रमजान की बरकत से झूठ को छोड़ दीजिए। आप रमजान से पहले गीबत क्या करते थे, आप रमजान के बाद आप गीबत से छुटकारा पा लीजिए। जभी तो है ईद के दिन, ईद की रात जो होती है, ये लैलतुल जायजा इनाम की रात क्यों कहा गया, ताकि आप रमजान को सही से गुजारेंगे। आप अपने आप को सिर्फ खाने से, पीने से और शहवत से रोकना नहीं है, अपने आप को झूठ से भी रोकना है, अपने आप को गीबत से भी रोकना है, अपने आप को हराम माल खाने से भी रोकना है, अपने आप को गाली से भी रोकना है। गोया कि जितनी बुराइयां हैं, हर बुराइयों से रोकने का नाम रोजा है, सिर्फ खाने पीने से रोकने का नाम रोजा नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं कि क्या है, जो रोजा रखने वाला नहीं होता। क्यों? सिर्फ भूखा रह लेते हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं जो काम पहले से करते हैं। इसीलिए हम आए और अहद करें रमजान का इस्तेमाल इस नीयत के साथ, इस आज़म के साथ, इस अहद के साथ करें कि या अल्लाह, हम जो काम, जो बुराइयां रमजान से पहले क्या करते थे, या अब तक जो बुराइयां मुझसे साथ हुआ करती थी, कि अल्लाह इस रमजान की बरकत से हमें बुराइयों से दूर करवा। इस तो कुरान करीम की पढ़ने की फजीलत। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता, कभी मौका नहीं मिला। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वान अबी मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इब्न मसऊद इक़रा अलैहि कुरान। इब्न मसूद फरमाते हैं कि मुझे नबी ने एक बार फरमाया कि तुम मेरे सामने कुरान पढ़ा करो, पढ़ो, सुनाओ। इब्न मसूद ने फरमाया, अक़रा अलैक व इन्नमा उनज़िला अलैक। कैसा हो सकता है या रसूलल्लाह, कुरान नाज़िल आप पर हो रहा है, आप मुझसे कर तुम पढ़ो। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्नी अश्तही अन अस्मअहु मिन गैरि, कि मेरा जी कर रहा है, मेरा इरादा हो रहा है कि मैं किसी और से सुनूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी और से सुनूं। अब आइए, जो काम नबी को पसंद हो, अच्छा लगे, क्या वो नेकी से खाली हो सकती है? वो चीज, वो अमल नेकी से खाली हो सकता नहीं। तो अगर किसी को पढ़ने की ताकत नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते कुरान को अपनी जबान से, तो हम किसी से सुन ले। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम और किताबें पढ़ते हैं और चीजों में वक्त लगाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी बच्चे को, किसी हाफिज को बिठाकर 10 लोग बैठ जाए और पढ़ो बेटा, तुम कुरान पढ़ो, तुम्हारे कुरान सुनो। ये भी तो हो सकता है। तो क्या जवाब देंगे? हम कुरान को नहीं पढ़ते, सुनते भी नहीं, तो क़यामत के दिन नबी अगर हमारे दामन पकड़ ले और कहे कि जालिम, हम तुम्हारे लिए मेरे घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला, तुमने इतना भी गवारा नहीं किया कि मेरा कुरान जो सबसे बड़ा मौजूदा था, तुम इसको पढ़ने पे गवारा कर लेते, तुमने कभी तिलावत नहीं की। बता जालिम, क्या हम चेहरा अपने नबी के सामने दिखाएंगे? तो कम से कम इस कुरान को हम अपने सीने से लगाएं, हम इसकी तिलावत करें और इस पर, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दीन पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत करें। और जितनी बातें हमने सुनी है और सुनाई है, अल्लाह जो इसमें गलतियां हुई है, अल्लाह ताला हमें गलतियों